के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि सैनिटाइज पूरा जो बैरक है उसे किया जा रहा है। लेकिन तिहाड़ में अगर केजरीवाल रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? अभी संभावना यही जताई जा रही है 2 या 5 नंबर में रह सकते हैं। अब जानकारी मिल पा रही है अगर जेल नंबर 2 में गए तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से मिलेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल 5 नंबर बैरक में रहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ बैरक जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये जानकारी निकल कर आ रही तो 2 या 5 में से या तो मनीष सिसोदिया के साथ वो बैरक जो है वो शेयर कर सकते हैं, या संजय सिंह जो बैरक नंबर 5 में हो सकते हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन ये जानकारी जरूर निकल कर आ रही है या तो जेल नंबर 2 में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को, या जेल नंबर 5 में रखा जाएगा और इससे पहले संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, इन्हीं 2 बैरक्स में उन्हें पहले रखा गया है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जेल नंबर 2 या 5 में अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे दें कि जेल नंबर 5 में गए तो संजय सिंह से मिलेंगे, जेल नंबर 2 में गए तो मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हो सकती है तिहाड़ में। लेकिन केजरीवाल जाएंगे ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। विक्रांत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, हम विकल्पों की बात कर रहे थे, एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो जारी है ही, लेकिन केजरीवाल के सामने क्या विकल्प फिलहाल नजर आते हैं? पीएमएलए के तहत हुई गिरफ्तारियों पर हम नजर डालें तो फिलहाल कहीं से कोई राहत उनके लिए नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी राहत दिखाई तो नहीं दे रही है फिलहाल, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया था, जिस पर ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है और बुधवार को इस मसले पर जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी वो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और उसके अलावा अब क्योंकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो अब उनके पास बेल के लिए अप्लाई करने का, आवेदन करने का मौका है। अब वो ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देखना होगा कब उनके वकील इसे मुनासिब समझते हैं। हालांकि फाइलिंग ही केवल उनके हाथ में है, क्योंकि बेल मिलना वो थोड़ा टफ है पीएमएलए के मामलों में। हमने देखा है मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद है, संजय सिंह इस समय जेल में बंद है इसी कानून के तहत, और सत्येंद्र जैन वो लंबे समय से बंद है। उन्हें बीच में मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल जरूर मिली थी, लेकिन जैसे ही उनकी रेगुलर बेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल हियरिंग खारिज कर दी थी। उन्हें दोबारा से सरेंडर करना पड़ा, कस्टडी में जाना पड़ा। तो बेल मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, और उन्हें अभी क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए उन्हें कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। और लेकिन बेल के लिए अप्लाई करने का उनका रास्ता खुल गया है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद ही बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो अब वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बाकी उनकी निगाहें होंगी हाईकोर्ट में, जो कल उनका मामला आएगा, माफ कीजिएगा, कल तक ईडी को जवाब देना है और परसों उनका मामला आएगा, तो उस पर हाईकोर्ट क्या रुख लेता है, क्या कोई इंटरिम रिलीफ देता है, इन सब चीजों को लेकर अब वो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि बेहद कम ही रिलीफ इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिला है। बिल्कुल, देखिए गोलमाल जवाब दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन अब ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिन कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल वो कर सकते थे, अब पीएमएलए कानून के तहत और ज्यादा मुश्किल जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को हो सकती है। तिहाड़ जेल में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ, क्योंकि तिहाड़ जेल से वो लगातार बने हुए हैं। आनंद, जिस तरीके की तैयारियां आप कह रहे हैं कि उनके लिए की जा रही है, सबसे पहले आपको याद होगा जब ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया था कि हमें सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो है अभी भी सुनिश्चित नहीं है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर। ऐसे में अगर बैरक नंबर 2 या 5 में उन्हें रखा जाता है, क्या सुरक्षा इंतजामों में कोई बदलाव देखा जाएगा, या जो सुरक्षा इंतजाम है वैसे ही रहने वाले हैं, कुछ और किया जाएगा? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है तिहाड़ जेल सूत्रों के हवाले से। अभी हमारी वहां पर कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 3 नंबर जेल में भी रखने की संभावना है। ये 3 जेल जो हैं इन्हें अलर्ट पे रखा गया है। इनके जेल सुपरिटेंडेंट और जो जेलर हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, सबको कहा गया है कि वो आज देर शाम तक अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे, या तो 2 नंबर जेल या 3 नंबर जेल या 5 नंबर जेल। जैसा हम पहले से बता रहे थे कि आपको 5 और 2 के बारे में अब एक नई जानकारी आ रही है कि 3 नंबर जेल में भी अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। अलग सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। और जो तिहाड़ के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अभी जैसे ही उन्हें ये पता चला है कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं, तो उनका पहले मेडिकल कराया जाएगा और संभावना बताई जा रही है कि ये देर शाम तक
अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और इन 3 जेल में से किसी एक जेल में जो एक अलग सेल है, अलग वार्ड है, उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। सीसीटीवी से उस पूरी सेल की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। 24 घंटे जो टीआईपी के जवान होते हैं, तमिलनाडु स्पेशल फोर्स के, वो वहां पर उनके सेल के बाहर जो है 24 घंटे जो ड्यूटी होती है उसमें तैनात रहेंगे। और खास तौर पर तिहाड़ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को ये आदेश दिए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरतें और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे तरह से जो पुख्ता इंतजाम हैं वो तिहाड़ जेल में किए जाएं। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ आ रहे हैं तो ये तिहाड़ जेल के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे थ्रेट परसेप्शन काफी ज्यादा और ऐसे में बिल्कुल, और इसलिए वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहे हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विक्रांत, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि कोर्ट के अंदर आतिशी का भी नाम इस मामले में सामने आया है? ऐसी कोई खबर आपके पास, और अगर आया है तो कारण क्या है इसका? देखिए, ये जैसा पहले भी बताया था कि जब अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी ने बताया कोर्ट को, तो उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे विजय नायर के बारे में पूछताछ की गई थी तो वो बोले कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते, वो आतिशी को रिपोर्ट करते हैं, तो मेरा उससे कोई सीधा संबंध नहीं है। विजय नायर को लेकर ईडी का ये आरोप था कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए ही काम करते थे और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शराब जो माफिया जिनके जरिए उनके पास साउथ लॉबी के जरिए जो पैसा पहुंचा था, तो उन्होंने भी ये कह करके मुलाकात की थी कि वो अरविंद केजरीवाल के खास है और उन्हीं के जरिए अरविंद केजरीवाल से बात हुई थी। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर से वो उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, वो विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे। ये ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया है। तो क्या इस मामले में जिस तरीके से आतिशी का जिक्र हुआ है विक्रांत, आगे आने वाले दिनों में क्या आतिशी से भी कोई पूछताछ या कोई ऐसी बातचीत हो सकती है या उन्हें भी कोई समझ जारी किए जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, इस मामले में ईडी को जिस भी व्यक्ति से पूछताछ करनी है वो उन्हें सम्मन भेज भी रहे हैं और जैसे ही कोई लिंक मिलता है उन्हें सम्मन भेजकर उसके मामले में बुलाया जाता है। अभी कैलाश गहलोत दिल्ली के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है, उनको बुलाया गया था शनिवार को और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। उनको पूछताछ के बाद 4 - 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया और ईडी ने कहा कि कुछ उनसे जानकारियाँ लेनी थी। खुद कैलाश गहलोत ने भी ये बताया था कि ईडी ने उनसे कुछ सवाल पूछे जिसकी जानकारियां उन्होंने ईडी को दे दी थी। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उनका एक घर जो सरकारी घर था जिस पर वो कभी भी नहीं रहे, उस घर में विजय नायर रहा करता था। ये